हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दया बात कर रही हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सुबह 7 बजे से हो रही है। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा प्यार और जो मेरे साथ हैं उनको नमस्कार। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे। दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब बाघ द्वारा 3-4 जो हैं हमले हो चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक कांड और हो रखा है बाघ द्वारा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है। न ही कोई वन विभाग वाले कुछ कर रहे हैं, ना ही कोई। और आप लोगों को पता है, गोड से बकरी ले गए थे, मैंने ब्लॉग में डाला था। फिर उसी के बाद हमारे मकान के आगे ही गाय को मार दी बाघ ने ही। और फिर तीसरा कांड हुआ हमारे मकान के पीछे, एक बैल को फिर मार दिया। वो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखाया, क्योंकि हमें ही खुद शर्म लग रही है कि रोज रोज मतलब हमारे आसपास ही बाघ द्वारा ये कांड हो रहे हैं। लेकिन आज चौथा कांड हो चुका है। पता नहीं ये बैल किसका है, कहाँ से आया है। और लोग आजकल मतलब पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन पिकअप में यहाँ जानवरों को छोड़ भी जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मतलब जब तक वो बूढ़े नहीं होते, जानवर हल जोतते हो या गाय होती है तो उनका दूध पीते हो। फिर जब वो दूध देने वाले नहीं होते हैं या हल जोतने वाले नहीं होते हैं, तो उनको ऐसे आवारा छोड़ के जाते हो, ये गलत बात है। तो पता नहीं, अभी तो कोई पुष्टि नहीं हो रखी है कि मतलब ये बैल किसका है। लेकिन फिर भी मतलब आज उसको कल रात बाघ द्वारा वो भी मार दिया गया है। और कल रात मतलब हम खाना खाने के बाद जैसे ही अंदर आए, भैंस को मैंने घास आस डाल के हम खाना खा के अंदर आ गए थे, तो भैंस हमारी आवाज़ करने लग गई। तो हम मियाँ बीवी मतलब दोनों पति देव भी, मैं भी बाहर गए बरामदे में। और पता तो है कि मतलब बाघ का आतंक है। फिर हमने बाहर देखा तो भैंस मतलब आवाज़ कर रही थी। और हमने मतलब सोचा या बाघ आया होगा या तो क्या बोलते हैं जंगली जानवर यानी सूअर आया होगा। तो हमने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जानवरों को पता नहीं क्या बात होती है दोस्तों, कि वो मतलब सूंघ के ही उनको पता चल जाता है कि आसपास कोई जंगली जानवर है। तो हम दोनों बाहर आए, लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। पहले वो बैल, जो आवारा बैल था, हमारे मकान के जस्ट पीछे ही था। तो शेरा भी भौंक रहा था। उसको देखकर मैंने भी उसको हटाने की कोशिश की, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पे चारों ओर आजकल बाघ का आतंक है। तो क्या पता हमारे मकान के पास में मतलब उसको मार दे करके। मैंने पति देव से कहा कि इसको ज़रा इधर को हका दो करके। तो तब उन्होंने उसको हकाया। जैसे ही उसको हकाया तो शायद वहाँ पर बाघ उसके घात में था, और बाघ ने उसका कांड कर दिया है। सुबह जैसे ही मैं छत पे गई तो सामने देखा कि मतलब वो बैल मर चुका है। मैं तो अभी वहाँ देखने नहीं गई हूँ, लेकिन उसको मार ही दिया है। मैं आप लोगों को अभी वहीं जाके दिखाती हूँ दोस्तों। तो ये हमारे वहाँ पे बाघ का आतंक हो रहा है, बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है। मतलब शाम से एकदम से मतलब शाम से ही बाघ का आतंक शुरू हो जाता है। और डर के मारे हम लोग बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा तोक जो है बहुत ही छोटा तोक है। यहाँ लोग भी कम रहते हैं। तो बाघ का मतलब ये वाली बैल का चौथा कांड है ये हमारे मकान के आसपास। लगा लो तुम, इतना इतना आतंक है मतलब बाघ का हमारे क्षेत्र में। और मैं जो मतलब ये लोग अपने बैलों को आवारा छोड़ते हैं, ये भी गलत बात है। इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरी वन विभाग वालों से भी गुजारिश है कि हमको इस बाघ के आतंक से छुटकारा दें। क्या पता कभी मतलब लोगों पे हमला कर दे। अगर कोई जानवर उसको नहीं मिलेगा तो कोई बच्चे पे या आदमी पे अटैक भी कर सकता है बाघ। तो मेरी गुजारिश है कि मतलब हमको इस बाघ से बाघ के आतंक से मतलब छुटकारा दिलाया। तो अभी दोस्तों मैं ले चलती हूँ आप लोगों को कहाँ पे वो कांड हो रखा है। इतना बाघ का आतंक हो रखा है हमारे क्षेत्र में।
चारों तरफ शाम से ही बाहर आने में भी डर लगता है। ये देख लीजिए सामने दिख रहा है, ये जानवर जो है ना, जंगली जानवरों का उनको आभास हो जाता है, तभी तो भैंस वो कर रही थी। ये देख लीजिए, ये गले में भी कर रखा है। और आधा हिस्सा खा भी रखा है इसका भी। अब ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते हम लोग, पता नहीं किसका है। अभी सभी अपना काम कर रहे हैं, फिर इसको खड्डा डालेंगे, क्योंकि ऐसे खुले में तो हैजा का भी डर है दोस्तों। अब क्या करें, हम लोगों के इस सर पे है। ये देख लीजिए आप लोग, सारा खून खून हो रखा है। ये इतना आतंक हो रखा है, आप क्या बताऊँ आप लोगों को। आप खुद देख सकते हो, मेरे कहने पर तो आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ दिखाने आ गई। क्योंकि सुबह सुबह तो मेरा भी घर का काम है। वहाँ सामने हमारा मकान है और यहीं पास में ये कांड हो रखा है। बताओ अब कितना आतंक है बाघ का। तो दोस्तों आप लोगों ने भी देख लिया ना, अगर वैसी बोलती तो आप लोगों को यकीन नहीं होता, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इतना ज़्यादा आतंक हो रहा है हमारे आसपास, मतलब शाम से ही हमको बाहर आने में भी डर लग रही है। बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है बाघों का। और एक दो महीने में ही 4 कांड हो गए हैं हमारे मकान के आसपास। ये सब हो रहा है दोस्तों। तो कोई तो हमको मतलब इस जानवरों के आतंक से निजात दिलाए। तो दोस्तों अभी पतिदेव लोग सब मिलके उसको खड्डा डालेंगे, क्योंकि ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, गर्मियों के दिन है और बदबू भी आएगी और बीमारी का भी डर है। तो क्या करें, ये भी मतलब आवारा बैल है और हमारे सर पे पड़ गया है। तो हमारे घर के आसपास है, तो खड्डा भी हम लोगों को ही डालना पड़ेगा। तो क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा आतंक हो चुका है हमारे क्षेत्र में, मतलब बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक हो चुका है। घर से बाहर निकलने में भी मतलब हमको डर है अब, क्योंकि कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है बाघ।